हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, चाहे आप यहाँ पर बात कर लो निफ्टी 50 की और चाहे आप यहाँ पर बात कर लो बैंक निफ्टी की, तो ये दो ही ज़्यादा बड़ी इंडेक्स हैं जिनको अक्सर ट्रेड किया जाता है। या फिर आप यहाँ पर फिन निफ्टी की भी बात कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी के ऑप्शन में, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में और फिन निफ्टी के ऑप्शन में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बायर ऑप्शन को परचेज कर सकते हैं। बाकी इंडेक्स को सेल करना आप दूसरे इंडेक्स में भी कर सकते हैं, सेंसेक्स वगैरह के में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑप्शन बायर की, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बात चलती है ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग की ही चलती है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ऑप्शन बायर जो हैं उनकी क्वांटिटी 90% है और जो ऑप्शन सेलर हैं उनकी क्वांटिटी मात्र 10% है। उसमें भी 5 to 10% मैं मान कर चलता हूँ। ऑप्शन सेलर हैं 5 से 10%, ऑप्शन बायर हैं 90%, 90 से 95%। लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट ये है कि मार्केट को केवल ये 10% लोग ही चलाते हैं। अगर ये और एक और यहाँ पर अच्छी बात समझ लो, या इसको आप कह सकते हैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, कि ऑप्शन बायर जो 90 से 95% लोग हैं वो हमेशा लॉस में रहते हैं। ये एक फैक्ट है। ये लॉस में इसलिए रहते हैं, मैंने यहाँ पर अभी कहा था कि ये एक अच्छी बात है, वो इसलिए क्योंकि अगर ये लोग लॉस में नहीं रहेंगे तो ऑप्शन सेलर जो हैं वो प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, और जब ऑप्शन सेलर प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी। देखिए, कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तभी वो सरवाइव करता है, लंबे टाइम तक सस्टेन करता है, लेकिन जब बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो वो सस्टेन ही नहीं करेगा। ऑप्शन सेलर जब तक पैसे बना रहे हैं तब तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है, डेरिवेटिव मार्केट चल रहा है। जिस दिन ऑप्शन सेलर ने पैसे बनाने बंद कर दिए या ऑपरेटर ने पैसे बनाने बंद कर दिए, तो उस दिन ऑप्शन मार्केट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम यहाँ पर एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि कम अमाउंट से ऑप्शन बाइंग की जा सकती है, तो अगर आपके पास अमाउंट कम है और आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, जैसे कि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स इस चैनल पर हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर दो बातें बताना चाहूँगा आज। आपको यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे आप निफ्टी की ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप बैंक निफ्टी की कर रहे हो। तो दो मेन कंपोनेंट मैं यहाँ पर बताऊँगा। पहला है निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो इस कंपोनेंट का नाम है रिलायंस। ये है रिलायंस। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, HDFC बैंक। हालांकि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको HDFC बैंक भी ध्यान में रखना है। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले इन दोनों की मैं यहाँ पर ख़ास बात बता देता हूँ। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकर टेप पर, और टिकर टेप पर मैं स्टॉक स्क्रीनर आपको दिखाता हूँ। और इस स्टॉक स्क्रीनर पर जो दो बड़ी चीज़ें हैं वो होता है मार्केट कैप। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 17 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। अगर हम HDFC की बात करें, HDFC बैंक की, तो ये 12 लाख करोड़ की बात है। अगर आप निफ्टी आईटी, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं रहता तो इसलिए हम निफ्टी आईटी की बात नहीं कर रहे, हम केवल HDFC और रिलायंस की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निफ्टी की ट्रेडिंग की और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर रिलायंस 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन मार्केट कैप लिए हुए बैठा है, और HDFC की बात करें तो यहाँ पर हम 12 लाख करोड़ की बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ICICI बैंक भी देखें तो ये 6,66,000 यानी कि 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर रिलायंस मतलब HDFC और ICICI मिला दें तो यहाँ पर 12 6 18 लाख करोड़ और ये 17 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका बन जाता है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये तीन चीज़ें तो ज़रूर ध्यान में रखनी है। पहला, रिलायंस, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 17 लाख करोड़।
फिर HDFC बैंक जो है 12 लाख करोड़, फिर है ICICI बैंक 6 लाख करोड़। इसको आप मतलब थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है लगभग 7 दो 9 और 20 29, दो को मिलाकर हो जाता है और प्लस 6 और मिलाते हैं, यानी कि 35 लाख करोड़। तो 35 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए इंडेक्स में क्या होता है, दो चीज़ें बहुत कॉमन है। जब भी हम इंडेक्स में या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट तो बढ़ती है, यानी कि प्राइस तो बढ़ता रहता है, मतलब इंडेक्स में हमें मूवमेंट तो दिखता है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन की वैल्यू ही नहीं बढ़ती, यानी कि वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। तो ये कब होता है, जब मार्केट में बड़े बायर या सेलर नहीं होते, जब केवल अब जैसे मार्केट में अगर सेलर ही नहीं रहेंगे तो वायर ही नहीं रहेंगे तो वॉल्यूम आएगा कहाँ से, यानी कौन बेचेगा कौन खरीदेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं निकाल कर लाता हूँ कि जैसे कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर जो कम मार्केट कैप वाली कंपनी है, यानी कि जिनका वैल्यूएशन 100 करोड़ का है मात्र, जो 100 करोड़ की कंपनी है, तो 100 करोड़ और 17 लाख करोड़, क्या इसको मैनिपुलेट करना आसान है या इसको मैनिपुलेट? तो जाहिर सी बात है 100 करोड़ की कंपनी को मैनिपुलेट करना आसान है। तो जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर मैनिपुलेशन के आप शिकार हो जाते हैं और आपको यहाँ पर हो सकता है हैवी लॉस। लेकिन जब हम रिलायंस जैसी कंपनी में, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसी कंपनी के साथ ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल है। बैठो कितने लोग मैनिपुलेट करेंगे रिलायंस को। और जब ये तीनों चीज़ें मिलकर निफ्टी 50 के इंडेक्स को मूव करते हैं तो वहाँ पर मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके जो सक्सेस जो रेट हैं वो अदर स्टॉक्स के कंपैरिजन में 70% एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, यानी कि 70% आपके यहाँ पर सक्सेस के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस इधर जा रहा है तो आप उसी डायरेक्शन में पोजीशन बना सकते हैं। आपको लगता है HDFC बैंक डाउन जा रहा है तो आप निफ्टी से अवॉइड करें, बैंक निफ्टी में आप उस टाइम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस ये तीनों अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो उस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, सेफली रहेंगे, सेफ रहेंगे और अपना कैपिटल भी बनाएंगे, बढ़ाएंगे, कंपाउंडिंग भी करेंगे। तो ये था मेन पॉइंट, यानी कि आपको देखना है कि मार्केट में रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक किस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो निफ्टी IT है, यानी कि निफ्टी के जो अदर कंपोनेंट हैं, जैसे आपको यहाँ पर TCS भी देखना है। अगर देखिए निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप देखेंगे कि रिलायंस बढ़ रहा है, HDFC बैंक बढ़ रहा है, और यदि TCS डाउन चल रहा है तो आपको यहाँ पर ये दोनों इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर ये तीनों ही बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे बूमिंग वाले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।